गुड डे, इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम इकराम खान और मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं इस प्रेस्टिजियस सेशन में। जैसा कि आपने अगर इसका क्रिएटिव देखा होगा तो चैलेंज योर सेल्फ, यानी कहने का मतलब है कि हमें किसी और को चैलेंज नहीं करना है, मुझे अपने आप को चैलेंज करना है। और जब आप अपने आप को चैलेंज करते हैं तो एक कीर्तिमान स्थापित होता है। दोस्तों, आज जो हमारी पर्सनैलिटी जो आज आपके बीच में आ रही है दोस्तों, जो कि डेजो के साथ कदम से कदम मिला करके चलते हैं और उन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया। वो एक ऐसे शहर से आते हैं जहां की चुनौतियां बहुत है, जो एक ऐसे रीजन से आते हैं जहां की बहुत दिक्कत और परेशानियां हैं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं माना। एक बार मैं वाकया बताना चाहूंगा कि उनको कोटा का इवेंट अटेंड करना था, उनके शहर में कर्फ्यू लगा था, लेकिन उन्होंने किसी तरह से गाड़ी चला के गाड़ी हायर करके वो एयरपोर्ट तक पहुंचे और वो फिर अपनी मंजिल को तय किया। तो दोस्तों, ये सोच का, माइंडसेट का ये नतीजा है दोस्तों। वो भी अपने घर में आराम अपने परिवार के साथ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को, उस अपॉर्चुनिटी को चैलेंज किया, उस सिचुएशन को चैलेंज किया और वो कोटा पहुंचे। कोटा के इवेंट को बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने अंजाम भी दिया दोस्तों। तो आप एक ऐसे कंपनी के मीटिंग में बैठे हैं, और इससे पहले कि मैं और अपने डिटेल में बात करूंगा, मैं आपको बता दूं ये सेशन लाइव फेसबुक पर भी है। आप कंपनी के पेज पर आप जा सकते हैं, डेजो के पेज पर जाकर के आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है दोस्तों, संडे की शाम, ये रात का 8 बजे, क्या है डेजो के लीडरशिप में ब्रांडिंग, क्या लीडरशिप में ताकत, उसकी ब्रांडिंग ये डेजो करता है। और डेजो सलाम करता अपने सारी लीडरशिप को, चाहे उनका रैंक कुछ भी हो। डेजो सलाम करता अपने लीडरशिप की सोच को, उनके काम करने के तरीके को, और इसका यही नतीजा है कि इस हिंदुस्तान में पूरे डेजो का बोलबाला है दोस्तों। चाहे कोरोना सिचुएशन हो, चाहे ऑफलाइन मीटिंग हो, चाहे ऑनलाइन मीटिंग हो, ये जो डेजो के सिपाही हैं ये कभी थकते नहीं है दोस्तों। और डेजो का सिस्टम, डेजो का मैनेजमेंट, डेजो का एजुकेशन सिस्टम और डेजो हमेशा इनके साथ चलने के लिए, इनको कामयाब करने के लिए। तो दोस्तों, ये आज की शाम, जो कि मैं बताऊं, जो हमारे जो लीडर्स है उनको मैं इतना ही बोलूंगा, आज दिल से बोलना है। डेजो है दिल से है, और इसी का नतीजा है कि जब डेजो दिल से होता है तो एक करिश्मा होता है दोस्तों। जब डेजो दिल से होता है तो कीर्तिमान स्थापित होती है। जब डेजो दिल से होता है तो लोग सफायर वाइस प्रेसिडेंट और डायमंड प्रेसिडेंट बनते हैं दोस्तों। तो आज इस शाम में, जो कि आज अगेन एक बहुत बड़ा दिन है डेजो के इतिहास में दोस्तों, मैं आपके सामने एक ऐसी पर्सनालिटी लेकर के आने वाला हूं जिन्हें आप ध्यान से सुनना। अगर आप उनकी तरह कामयाब होना चाहते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर द सिचुएशन इज, कोई भी सिचुएशन हो, अगर आप उनकी तरह कामयाब होना चाहते हो तो उनको ध्यान से सुनना, क्योंकि ये भी वो है जो कि बिल्कुल सही से इस बिजनेस को करते हैं। इस बिजनेस को, चाहे वो सिस्टम हो, चाहे मैनेजमेंट की बातें हो, चाहे टीम को कैरी फॉरवर्ड करना हो, टीम को साथ लेके चलना हो, वो सारा कुछ होता है दोस्तों। तो आइए, मैं चाहूंगा कि जब मैं उनको वेलकम करूं, और आपका एक ही काम होता है दोस्तों कि मैं जब अपने लीडर्स को वेलकम करूं, आप करीब 139 लोग हैं, गिनती और भी बढ़नी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये वो लीडर हैं जो कि सही में अपने साथ आज हिंदुस्तान को लेकर चल रहे हैं। एक दिन आएगा कि पूरी दुनिया को लेकर के चलेंगे दोस्तों। इनकी कड़ी मेहनत, इनकी सोच, इनके काम करने का तरीका, आज इसीलिए डेजो ने इनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है दोस्तों। और मैं बताना चाहूंगा, ये हमारे ब्रांड न्यू सफायर वाइस प्रेसिडेंट है। मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली हमारे मिस्टर AR खान के लिए, जो कि हमारे ब्रांड न्यू सफायर वाइस प्रेसिडेंट है। तो AR खान सर, वेलकम टू आवर पैनल, वेलकम टू दिस सेशन। आपको क्या मेरी आवाज आ रही है? थैंक यू सर, थैंक यू सर। मेरी आवाज क्लियर है? बिल्कुल सर, आपकी आवाज क्लियर है सर। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म में बुलाने के लिए, और आपको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज मैं जिस मुकाम पर पहुंचा हूं, इसमें आपका योगदान बहुत है। हर टाइम पे आप जो हैंड होल्डिंग किए, हमें जो कुछ सीखे आपसे, और भी सीखेंगे, बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो ये सारी चीज बहुत जरूरी था।
इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज ये शाम आपकी शाम है सर। मैं यहाँ से थोड़े देर में बिल्कुल गायब हो जाऊंगा एक धुआं की तरह। तो ये शाम आपकी शाम है सर, क्योंकि हम लोग आपको सुनना चाहते हैं। ये क्राउड, ये ऑडियंस आपको सुनना चाहती है, क्योंकि लोग ए.आर. खान बनना चाहते हैं। लोग ए.आर. खान जैसे लीडर बनना चाहते हैं, एक कामयाब व्यक्ति बनना चाहते हैं, आपकी तरह सफायर वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। तो मैं बस इतना ही बोलूंगा, जो कि हमारा टॉपिक भी है, चैलेंज योरसेल्फ। अपने को चैलेंज करो, दुनिया को चैलेंज नहीं करना है, अपने को चैलेंज करो। तो सर ओवर टू यू, बेस्ट ऑफ लक। जो कि आपको बस यही बताना है कि जब आप अपने को चैलेंज करते हो तो जिंदगी कैसे खुशनुमा होती है। तो मैं आपको लास्ट लाइन दे जो है दिल से, ओवर टू यू सर ए.आर. खान सर। अब मैं चाहूंगा लेडीज एंड जेंटलमैन एक जोरदार ताली हमारे ए.आर. खान सर के लिए। तो ओवर टू यू सर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले मैं यहाँ पे जितने सारे लोग मौजूद हैं, करीब 150 से ज्यादा लोग मौजूद हैं, सबको मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज की इस मीटिंग का कोई प्रिपरेशन नहीं। सर ने जैसे बताया कि चैलेंज योरसेल्फ, तो उस टॉपिक में कुछ बातें करेंगे, अपने दिल की आवाज सुनाएंगे, अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, अपने अनुभव वही शेयर करेंगे। और ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो मैं शुरू करता हूं। अगले आधा घंटा 40 मिनट जितना भी समय आप लोग हमारे साथ रहेंगे, मैं यकीन दिलाता हूं कि आपको निराश होने नहीं देंगे। और इसी से शुरू करता हूं कि मेरा नाम ए.आर. खान, मैं बेसिकली हूं आसाम से। असम के गुवाहाटी शहर में मैं रहता हूं। मेरे गांव गुवाहाटी शहर से 100 किलोमीटर दूरी पे है, जहां पे मैं पले बड़े हूं। मेरे स्कूलिंग वहीं से किया। रिगार्डिंग मेरे एजुकेशन बैकग्राउंड, मैंने बीएससी कंप्लीट किया। उसके बाद अगर वर्किंग एक्सपीरियंस बताया जाए तो मेरे 18 साल के सेल्स एंड मार्केटिंग के एक्सपीरियंस से मैं फार्मा कंपनी में और इंश्योरेंस कंपनी में जॉब किया था। तो इन 18 साल सेल्स की एक्सपीरियंस लेके मैं सोचा था कि इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ कर पाऊंगा, और उसी एक्सपीरियंस के साथ शुरू किया। और अगर उसी एक्सपीरियंस को महत्व देके मैं काम शुरू करता तो शायद आज इस मुकाम तक नहीं पहुंचता। क्योंकि इस इंडस्ट्री पे आने के बाद देखा कि यहाँ पे सीखने लायक बहुत कुछ है, बहुत कुछ है यहाँ पे सीखने लायक। आज भी सीख रहा हूं। तो कहीं ना कहीं मैं अगर जॉब के साथ कंपेयर करूं तो सबसे बड़ी डिफरेंशिएट यहाँ पे यही आते हैं, जो आप खुद को अगर चैलेंज कर सकते हो तो यही है कि जॉब में कोई किसी को काम करवा सकते हैं। सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक, 6 बजे तक काम करवाने के लिए वहां पे एक बाइंडिंग है। और यहाँ पर अगर कोई काम नहीं भी करते हैं तो भी उनका सराहना करना पड़ता है। किसी के साथ हम रिलेशन खराब नहीं कर सकते। तो सबसे पहला चैलेंज अपने आप में ये रखिए कि आपकी गुस्सा 0 होना चाहिए। इस इंडस्ट्री में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो पहली बात ध्यान रखिए कि आपकी गुस्सा 0 होना चाहिए। कि आप अगर कोई काम करें उनके लिए तो क्लैप बजेंगे, सारे दुनिया बजाएंगे। अगर कोई काम नहीं भी करते हैं तो उनका भी सराहना करना पड़ता है। तो एक लाइन से शुरू करता हूं, जो लाइन सबको याद है, मैं एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूं। वो लाइन ये है कि कुछ भी अति ज्यादा चीजें किसी के लिए भी ठीक नहीं है। कुछ भी चीजें जो भी अति ज्यादा हो वो ठीक नहीं होते हैं। चाहे ज्यादा खाना क्यों ना हो, चाहे ज्यादा घूमना फिरना क्यों ना हो, चाहे ज्यादा खेलना कूदना क्यों ना हो। अगर कुछ भी चीजें अति ज्यादा ठीक नहीं है तो ज्यादा सोचना किस एंगल से ठीक होगा, किस एंगल से सही होगा। मैं रिलेट करना चाह रहा हूं कि इस इंडस्ट्री के कुछ लोगों के साथ। इस इंडस्ट्री में लोग बहुत तो आते हैं, पर कुछ लोग इतना ज्यादा सोचते हैं, इतना ज्यादा सोचते हैं कि काम हो ही नहीं पाते हैं। और सोच भी किस तरह का सोच, आप देखेंगे कि लोग जुड़ने से पहले एक चैलेंज लेते हैं, जुड़ने के बाद एक और चैलेंज लेते हैं, जो कि चैलेंज कुछ है ही नहीं। अगर खुद से सवाल करेंगे कुछ चैलेंज है ही नहीं। जुड़ने से पहले क्या चैलेंज लेते हैं? जुड़ने से पहले यही लेते हैं कि मेरे लिए ये काम नहीं है, मेरे से ये काम नहीं होगा, लोग जुड़ना मेरे से नहीं होगा, और लोग क्या कहेंगे। और अगर किसी तरह जुड़ जाते हैं उसके बाद चैलेंज ये आते हैं कि इस कंपनी से बेहतर दूसरी कंपनी है, प्रोडक्ट और ज्यादा हो सकता था, प्रोडक्ट की प्राइस, ट्रेनिंग सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, ऑफलाइन, ये सारे इतने सारे सोच डेवलप होते हैं, नेगेटिव सोचे डेवलप होते हैं, जिसके लिए काम हो ही नहीं पाते हैं। सिंपली मैं कहना चाहूंगा यही कि डेजॉय में मैं जब जुड़ा था,
डेजो के साथ जिस दिन से मैं जुड़ा, उस दिन मेरे साथ और बहुत लोग जुड़े थे, बहुत सारे लोग जुड़े थे। कुछ लोग हम इस मुकाम तक पहुंच गए और कुछ लोग अभी तक सोच पे ही रह गए, कुछ लोग अभी भी सोच पे ही रह गए। और मैंने ज्यादा सोचा नहीं, कंपनी देखा, भरोसा हो गया और समय बर्बाद नहीं किया। मैं आपको कह रहा हूं कि मैंने समय बर्बाद नहीं किया बेकार की सोच पे। जब मैं डेजो में जुड़ा, आपके साथ शेयर कई बार किया मैंने, फिर करता हूं, जब मैं डेजो के साथ जुड़ा तब सिर्फ नेगेटिविटी ही थे, पूरा माहौल नेगेटिव ही थे, क्योंकि नई कंपनी, एक्सपीरियंस लोग नहीं, अच्छे लीडर्स नहीं, सिर्फ 5 प्रोडक्ट से शुरू किया और कभी कभी प्रोडक्ट पहुंचते पहुंचते 1 महीना लग जाते थे। मेरे अरुणाचल के एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास तो 1.5 महीना बाद प्रोडक्ट पहुंचा। तो हम ऐसे शुरू किया, इससे ज्यादा नेगेटिविटी और क्या हो सकता है। और ऊपर से मेरे एक ऑनलाइन प्रेजेंस था। आप लोगों को पता है कि मैं ऑनलाइन भी बहुत सारा काम करता हूँ, यूट्यूब चैनल है मेरा, तो ऑनलाइन एक प्रेजेंस मेरा था, जिसके वजह से बहुत सारे ऑफर्स भी मेरे पास था। जो भी लीडर, जिस भी कंपनी के लीडर मुझे ऑफर करते थे और उनको अगर पता चला कि एक नई कंपनी डेजो के साथ में जुड़ा हुआ हूं, तब नेगेटिविटी और ज्यादा फैलाते थे। और तब मुझे एक बात ही पता था कि जितने भी नेगेटिव क्यों ना हो, उससे मारा जाते हैं सिर्फ पॉजिटिविटी के डोज से। सिर्फ पॉजिटिविटी के डोज अगर आप में है तो कोई भी नेगेटिविटी कुछ नहीं कर सकता। जो कॉन्फिडेंट मिला मुझे कंपनी विजिट करने के बाद, जो कॉन्फिडेंट मिला मुझे कंपनी के एमडीज को मिलने के बाद, जो कॉन्फिडेंट मिला कंपनी के फ्यूचर प्लानिंग देखने के बाद, उसके आगे ये नेगेटिविटी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जितने सारे लोग हैं पिछले 6 महीना, 1 साल या 2 साल से जुड़े हैं, उन सबको पता है कि क्या नेगेटिविटी आ सकते हैं। चैलेंजेस वही है। कुछ लोगों के लिए यही चैलेंज बहुत बड़ी चैलेंज है और कुछ लोगों के लिए ये चैलेंज कुछ भी नहीं है। तो हम बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं। देखिए, महज 2 साल 5 महीना की एक कंपनी, और इन 2 साल 5 महीनों में सिर्फ 1 साल ही ठीक ठाक से काम कर पाए हम लोग। 1.5 साल, करीब 1.5 साल तो हम लोग दहशत से गुजर रहे हैं। 6-7 महीना तो हम लोग घर से ही नहीं निकले। तो 1 साल 1.5 साल ही काम कर पाए, और इन 1-1.5 साल में इस कंपनी में लोग प्लेटिनम बने, लोग एमरेल बने, लोग सफायर बने, लोग डायमंड बने इसी कंपनी में। और इसी कंपनी में लोग नेगेटिविटी में भी जी रहा है अभी भी। तो आप किन के साथ जाएंगे, किन को भरोसा करेंगे? अब मैं नए लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, नए लोगों को ये गुजारिश करता हूं, अगर आप इस इंडस्ट्री में अपना कैरियर के तौर पे आए हो, अपना कैरियर बनाना चाहते हो, तो सबसे पहला नेगेटिविटी आपके फैमिली से आएंगे। सबसे पहला नेगेटिविटी, सबसे बड़ी चैलेंज जो आएंगे, वो चैलेंज आएंगे आपके आसपास के लोगों से, आपके फ्रेंड से। तब आप क्या करेंगे? देखिए, तब आपको पॉजिटिविटी के डोज आपको लेना है। कुछ भी बीमारियां अगर छा जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? दवा लेते हैं। तो यहां पर भी हमें कुछ डोज हमें चाहिए, और वो डोज आपको कहां से मिलेंगे? वो डोज आपको आपके हाथ में जो मोबाइल है वही से मिल सकते हैं। कुछ वीडियोस देखिए, मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, सक्सेस स्टोरीज देखिए, आप आपके अपलाइन के साथ बातें करिए। आप देखेंगे नेगेटिविटी आपको छू नहीं पाएंगे। कंपनी के जो भी सेमिनार्स होते हैं, जो भी ट्रेनिंग होते हैं, जो भी मीटिंग्स होते हैं, उस सारी मीटिंग्स को आप अटेंड करना शुरू करिए। ये जितनी भी नेगेटिविटी है वो कभी भी आपके पास भी आ नहीं पाएंगे। तो हमने भी वही चीजें किया, क्योंकि इस इंडस्ट्री में आने से पहले मैं 18 साल जॉब किया। 18 साल जॉब करने के बाद जिस मुकाम तक मैंने पहुंचा, क्योंकि हम लोग काम इसीलिए करते हैं कि एक अर्निंग का एक लेवल पहुंचे, मतलब इस मुकाम, मतलब जिस अर्निंग तक मैंने पहुंचा उससे कई गुना ज्यादा पिछले 2 साल में मैंने अचीव किया। तो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री, फ्रूटफुल इंडस्ट्री एक प्रूफ इंडस्ट्री है। यहाँ पे काम होते हैं, बहुत सारे लोग सक्सेस हो रहे हैं, और जो लोग सक्सेस नहीं हो रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि सवाल अपने आप से करिए। सवाल किसी से मत करिए, सवाल अपने आप से करिए। जवाब अपने अंदर से निकल जाएंगे। तो खुद के अंदर एक माहौल पैदा करना है। दुनिया वैसे की वैसे ही रहेंगे, माहौल तो अपने आप को पैदा करना है। आज के तारीख में इस इंडस्ट्री में और मुझ में कोई भी नेगेटिविटी छू नहीं पाते। इस इंडस्ट्री के क्या नेगेटिव बातें करेंगे?
किस सवाल का जवाब चाहिए, हर सवाल का जवाब मुझ में है। तो ऐसी अगर सोच अपने आप में डेवलप करेंगे, कुछ भी नेगेटिविटी आपको छू नहीं पाएंगे। तो मैं अब यहाँ पे कुछ चीजें और ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि अगर मेरी सफलता के राज आपको जानना है तो मैंने ओनरशिप लिया। मैंने इस इंडस्ट्री में जुड़ने के बाद कई साल काम किया, कई कंपनी के साथ काम किया, क्योंकि डेजॉय में जब से जुड़ा तब से फुल टाइम काम कर रहा हूँ। डेजॉय से पहले मैं एमओए में काम किया, मैं वेस्टीज में काम किया, मैं मोदी केयर में काम, कई कंपनी में काम किया। तो हर कंपनी में कुछ ना कुछ मुझे नॉलेज हासिल हुआ, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हासिल हुआ। तो ओनरशिप का मतलब मैं आपको इसीलिए इस तरह से समझाना चाह रहा हूं कि जब मैं पहले किसी भी कंपनी में काम कर रहा था, तब अगर किसी भी डाउनलाइन के कुछ भी शिकायतें, कुछ भी क्वेरीज मुझ तक आते थे तो मैं तुरंत अपने अपलाइन पे पास कर देता था, तबकि मेरे अंदर से वो ओनरशिप आया नहीं था। आज के तारीख में डेजॉय में चाहे मेरे डाउनलाइन हो, चाहे क्रॉस लाइन हो, कि कोई भी चाहे नए व्यक्ति हो, कुछ भी सवाल करे, मैं किसी को भी कुछ भी पूछता नहीं। हर सवाल का जवाब मुझ में है, क्योंकि यहाँ पे मैं 100% काम कर रहा हूं। मैं ओनरशिप लिया। यही ओनरशिप अपने आप में डेवलप करना है, यही ओनरशिप चाहिए सक्सेस हासिल करने के लिए। पहले जिस भी कंपनी में काम करता था, ये ओनरशिप मुझ में डेवलप हुआ नहीं था। तब डाउनलाइन के प्रति मेरा इमेज क्या क्रिएट हुआ था। आज मैं वही सोचता हूं, कहीं ना कहीं सक्सेस ना होने का कारण उस कंपनी नहीं था, वहां के कोई टीम नहीं था, कहीं ना कहीं मुझ में ही कमियां थे, क्योंकि मैंने कोशिश नहीं किया। आज मैं कोशिश कर रहा हूं, मेरे सोच डेवलप हुआ, कुछ भी सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं, मतलब टीम के प्रति मेरा एक इमेज क्रिएट हो रहा है, और यही इमेज क्रिएट होना है। इसके साथ मैं ऐड करना चाहूंगा कि मुझ में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर भी डेवलप हुआ है डेजॉय के साथ जुड़ने के बाद। मैं बहुत सारे लीडर देखता हूं, आज भी कम से कम मेरे ही साथ, मेरे डाउनलाइन हो या मेरे क्रॉस लाइन से हो, कम से कम 1 साल, 1.5 साल, 2 साल हो चुके हैं। आज भी कुछ भी एक छोटे मोटे सवाल के जवाब के लिए ऑफलाइन को कॉल करते हैं, कंपनी मैनेजमेंट को कॉल करते हैं। अगर केवाईसी किसी का कंप्लीट नहीं हुआ तो किस तरह से करना है, उसके लिए भी किसी को अगर आप अभी भी कॉल करते हो तो आपने अभी भी अपने अंदर की सोच डेवलप नहीं किया। अगर किसी शॉपी के फंड अप्रूव करना है, किसी शॉपी में ऑर्डर अप्रूव करना है, उसके लिए क्या करना है, कहां तक किससे बात करना है, उसके लिए भी आप अपने ऑफलाइन या कंपनी मैनेजमेंट को दोषी ठहराते हो, तो कहीं ना कहीं ओनरशिप आपने नहीं लिए हो। तो जितने सारे लोग हैं, मैं मैक्सिमम लोग देख पा रहा हूं कि यहाँ पे बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं, और जितने सारे लोग नए आए हैं उन सबको मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारी कंपनी एक ऐसी सिस्टम दिए है जिसके लिए किसी को कॉल करके परेशान करने की जरूरत ही नहीं होते है, किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होते है। आज मेरे टीम में करीब 15,000 लोग हैं। अगर पहले जैसे सोच होता, पहले जैसी कंपनी हमारे सोच में होता, तो हर दिन कम से कम फोन कॉल की वजह से हम खाना पीना छोड़ना पड़ता। आज के तारीख में कितना कॉल आते हैं, फोन कॉल्स आते ही नहीं, क्योंकि हर डाउनलाइन को पता है कि सिस्टम की किस पड़ाव में क्या करना है, प्रोडक्ट के लिए किसको कॉल करना है, शॉपी के लिए किसको कॉल करना है, केवाईसी के लिए किसको। कॉल को करने की तो जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक मैसेज के रिप्लाई आ जाते हैं 10 मिनट में। तो ऐसे सिस्टम हमारे साथ में है। चैलेंजेस क्या है? कुछ भी नहीं। तो मैं कहता हूं कि चैलेंज कुछ है ही नहीं। जो चैलेंज फील्ड से आते हैं, जो चैलेंज इस इंडस्ट्री के, वो चैलेंज अब जीरो होने जा रहे हैं, पूरी तरह जीरो होने जा रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर अगर अपने आप में क्रिएट हो गया, अपने आप में डेवलप हो गया, तब और कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, कुछ चैलेंजेस है ही नहीं। हर किसी को, हर किसी डाउनलाइन को एक ऐसी ऑफलाइन चाहिए जो ऑफलाइन प्रॉब्लम विद इन 10 मिनट सोल्व करे, चुटकी में सोल्व करे। ऐसी ही ऑफलाइन चाहिए। जब मैं खुद को एक नया एज ए फ्रेशर सोचता था, तब मैं भी अपने ऑफलाइन को इसी तरह का इमेज सोचता था कि अपने ऑफलाइन मुझे हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे, अपने ऑफलाइन के पास हर प्रोडक्ट की नॉलेज हो, प्लान की नॉलेज हो। तो अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे एक अच्छी ऑफलाइन बने, तो आपको भी ये सारे नॉलेज लेना है, हर प्रॉब्लम चुटकी में सोल्व करना है। डाउनलाइन की प्रॉब्लम तुरंत सोल्व करके देखिए, खुद को भी शांति मिलती है और डाउनलाइन भी खुश। डाउनलाइन को आपके प्रति एक जो इमेज बनना है, वो इमेज क्रिएट करना है। सर मैं एक बार फिर से पूछना चाहूंगा, आवाज में कोई कमियां तो नहीं है ना? बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है सर।
तो सर यहाँ पे मैं कुछ मेरे जो स्ट्रॉन्ग एरियाज है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ अब। जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं ऑनलाइन अच्छी तरह काम करता हूँ, यूट्यूब से भी अच्छी तरह काम करता हूँ। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि यूट्यूब के जरिए बहुत बढ़िया काम हो जाते हैं, पर मैं आपको ये बताता हूँ कि देखिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आप लीडरशिप के तौर पे उभर के आना चाहते हो, एक लीडर बनना चाहते हो, तो सिर्फ आपके ऑनलाइन प्रेजेंस ही काफी नहीं है। खुद को जिस तरीके से डेवलप करना है, पिछले 2 साल में मैं अपने आप को जिस तरह से डेवलप कर रहा हूँ, और इस डेवलपमेंट में मैं सबसे ज्यादा थैंक्स कहना चाहूंगा इकराम सर को, हमारे ऑफलाइन कमलजीत सर को। कमलजीत सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा, इसीलिए कि मैं आज जिस मुकाम तक पहुंचा हूं, सफायर वाइस प्रेसिडेंट। अगर कमलजीत सर की हैंड होल्डिंग ना होता, उनका फॉलो अप ना होता, तो शायद और 2 महीना लेट हो जाता। क्योंकि पिछले 3 महीना से हर महीना मुझे पता नहीं कि मैं कितने बिजनेस में हूँ, कितना मेरा शॉर्टफॉल है। सर मुझे याद दिलाते थे, तुम्हारे इतना शॉर्ट है, इतना करना है, कैसे करना है, मतलब हर चीज, हर रोड मैप मुझे तैयार करके देते थे। तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ा फर्स्ट हुआ, 2 महीना एडवांस हुआ, कमलजीत सर की वजह से हुआ। तो थैंक यू कमलजीत सर। और मैं अब कहना चाहूंगा कि ऑनलाइन में थोड़ी सी मैं कहना यही चाहता हूं कि देखिए, यूट्यूब चैनल एक अलग बात है, हर नेटवर्कर के एक यूट्यूब चैनल होना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में बड़ी लेवल पे काम करना चाहते हैं तो एक यूट्यूब चैनल आपका होना ही चाहिए। मेरा पहले से है, ये अलग बात है। अगर आपका नहीं है तो आज ही एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करिए, अपना एक्टिविटी करना शुरू करिए। और दूसरी बात क्या है कि यूट्यूब में हो सकता है आपको समय लगे, यूट्यूब इतना जल्दी नहीं होते, समय लगे, कंटिन्यू करना है। पर आपके स्ट्रॉन्ग एरिया है कि आपके फेसबुक प्रोफाइल, आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल, साथ में एक फेसबुक का पेज भी आप खोलिए। मैं गोवा में एक एग्जांपल दिया था, गोवा इवेंट में, आज फिर से देना चाहता हूं कि शुरुआत से ही मैं ऑनलाइन में कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा हूं। डेजो जुड़ने से पहले अगर आप लोग मेरे यूट्यूब में फॉलोअर है तो देख सकते हैं कि बहुत कुछ देखते थे। डेजो जुड़ने के बाद मैं कोई भी प्रोमोशनल वीडियो नहीं बनाता, जो भी करता हूँ अपने लिए करता हूँ, जो भी करता हूँ डेजो के लिए करता हूँ। तो वहां से भी बहुत सारे लोगों को पता चल गया है कि मैं डेजो के साथ कितना डेडिकेशन से काम कर रहा हूँ। मेरे फेसबुक प्रोफाइल में भी, मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल में भी कुछ भी आते हैं तो मेरे खुद का ही आते हैं और डेजो का ही आते हैं। तो कोई अगर 1.5 साल पहले मेरे प्रोफाइल में डेजो का ही कुछ प्रोडक्ट की एड देखा था, डेजो का कुछ देखा था, आज भी देख रहे हैं, तो उनको भरोसा आ गया कि ये बंदा डेजो के साथ 1.5 साल से 2 साल से जुड़ा हुआ है। तो मैं जिस दिन गोवा पहुंचा था उससे एक दिन पहले मेरे पास एक कॉल आए थे। उस बंदे ने, मेरे शहर का, मुझे ये बोल रहा था कि 1.5 साल पहले इंस्टाग्राम में आपका डेजो के पोस्ट देखा था। कल मुझे किसी बाहर की एक बंदे ने मुझे डेजो अप्रोच किया, तुरंत आपका चेहरा याद आ गया। जब आप मेरे ही शहर से हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं डेजो के बारे में। मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूं कि देखिए, अगर आप कंटिन्यू कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। अब ये मत सोचिए कि ऑनलाइन कुछ भी एक पोस्ट डाल देते हैं, आज ही डाल देंगे, कल को ही आपके पास कॉल आना शुरू करेंगे, अगर नहीं आते आप छोड़ देंगे, तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो। ऑनलाइन काम ऐसा है कि लोग आपके छवि देखते हैं, फेसबुक पेज में, फेसबुक प्रोफाइल में, इंस्टाग्राम प्रोफाइल में आप क्या हो, आपसे ज्यादा आपके फॉलोअर जानते हैं, आपके कम्युनिटी जानते हैं। तो वहां पे आप किस टाइप के प्रमोट कर रहे हो। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा काम करना चाहते हो, इस इंडस्ट्री में उस मुकाम तक पहुंचना चाहते हो, तो आपकी काम ऑनलाइन भी स्टार्ट करिए। ऑनलाइन काम करना सीखिए। ऑनलाइन काम करने का मतलब ये नहीं कि मैं एक प्रोडक्ट की एक फोटो अपने फेसबुक पेज में डाल दिया वही मेरा ऑनलाइन काम है, यही नहीं। आपको वीडियो बनाना आना चाहिए। आज के तारीख में लोग सबसे ज्यादा इंटरनेट में समय बिताते हैं, सबसे ज्यादा इंटरनेट पे बिताते हैं, सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे बिताते हैं। उस सोशल मीडिया पे आप कितना ज्यादा समय उनको दिखा सकते हो अपने आप को। आप कुछ ऐसा एक्टिविटी करो कि लोग आपको 2 सेकंड 4 सेकंड से ज्यादा देखे, कम से कम 10 सेकंड 15 सेकंड देखे, कम से कम 1 मिनट देखे आपको। तो उसके लिए आपको करना क्या है, मैं 1-2 टिप्स आपको देना चाहूंगा। देखिए, हमारी कंपनी में इतने सारे प्रोडक्ट्स है
और प्रोडक्ट्स भी ऐसी प्रोडक्ट्स है, उस प्रोडक्ट्स की जो रिजल्ट्स है वो सारी चीजों को लेके आप छोटा छोटा 30 सेकंड की या 50 सेकंड की या 1 मिनट की वीडियो बनाइए। ये सारे चीज मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। लॉकडाउन के दौरान मैं कई प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो बनाया, उस प्रोडक्ट्स के वीडियो से अच्छी खासी रिजल्ट भी आया। ये वीडियो बनाना आपको सीखना है, क्योंकि लोग वीडियो से ही सीखते हैं। तो पहला आपको मैं एक टिप्स देना चाहता हूं कि आपको वीडियो बनाना सीखना है, और वीडियो छोटा छोटा वीडियो हो, 30 सेकंड हो या 1 मिनट हो। उसके बाद फेसबुक द्वारा एक प्रमोशनल क्राइटेरिया है, या इंस्टाग्राम में आप पेड प्रमोशन करवा सकते हो, कि मुझे सक्सेस मिला है। ये सारे चीज मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने, बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलने वाले हैं। आप अगर रेगुलर एक्टिविटी करते गए, उसके बाद किसी भी एक पोस्ट आप पेड प्रमोशन कर दिया, उस पेड प्रमोशन के द्वारा आपको हार्डली 400-500 रुपीज खर्चा होगा, और आप जहां पर चाहोगी वहीं पर आपकी एड दिखा सकते हो। आप सोचो कि एक हफ्ते में आप कितने लोगों तक पहुंच सकते हो, 10, 20, 50, 100, और उस एड के दौरान कम से कम 10,000 लोगों तक आप पहुंच सकते हो। जब 10,000 लोगों तक पहुंचोगे, कम से कम 10 लोग तो आपको रिप्लाई करेंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक प्लान प्रेजेंटेशन की मीटिंग रखा था मैंने, और वो मीटिंग में नए लोगों के लिए रखा था, और उस मीटिंग का एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया था, और उस वीडियो को मैं अपने शहर के 40 किलोमीटर एरिया पे मैं पेड प्रमोशन किया था, और उस दौरान कम से कम 6,000 लोगों तक ये एड पहुंचा 4 दिन में, और वहां से 25 लोग उस मीटिंग में आए थे। उस मीटिंग में 25 नए लोग आए थे फेसबुक एड देख के। अब आप सोचिए कि इस ऑनलाइन के जमाने में कितना स्पीड से काम कर सकता हूं। आप अगर YouTube में लगातार कुछ लीडर्स के वीडियो देखते हो, इंस्टाग्राम पे कुछ वीडियो देखते हो, तो वहां पे कुछ ऐसे ऐसे लीडर्स आपको देखने को मिलेंगे कि पिछले 2 साल 3 साल में ऐसे अचीवमेंट किया उन्होंने कि लोग 10 साल में कर नहीं पाया। कुछ ऐसी ऐसी उम्र के लोग 22 साल 24 साल के लीडर्स आज 10 लाख की इनकम पे है, आज 15 लाख की इनकम पे है। कैसे? ये लोग टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, टेक्नोलॉजी से अपग्रेड है। तो मैं जितने भी अपने टीम का मीटिंग करता हूँ, हर मीटिंग में मैं यही बोलता हूँ कि आप लोग टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बन जाइए। इस टेक्नोलॉजी बहुत हेल्प करेंगे आपको। कि अभी जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, जो सिचुएशन पिछले 2 साल से हम लोग भुगत रहे हैं, इस सिचुएशन में जो लोग टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है, उनका काम बन रहा है, उनका काम हो रहा है। आज इस मीटिंग में हम लोग देश के कोने कोने के लोग यहाँ पे मौजूद है, करीब 200 से ज्यादा लोग यहाँ पे मौजूद है। अगर हम लोग किसी एक शहर में मीटिंग करते हैं, वहां पे हो सकता है 1000 लोग की गैदरिंग हो, पर एक शहर की ही है। पर इस मीटिंग में हिंदुस्तान के लगभग हर स्टेट के लोग हैं। तो ये बेनिफिट हमें मिलता है। तो ऑनलाइन खुद को स्ट्रांग बनाना ही है, ऑनलाइन काम करना ही है। और वीडियो बनाना अगर आप सीखना चाहते हो तो मैं एक और टिप्स आपको देना चाहता हूं, जो टिप्स मैं बहुत सारे मीटिंग में दिया हूं। अगर आपको वीडियो बनाना नहीं आते हैं तो इस टिप्स से अगले 15 दिन में आप परफेक्ट वीडियो बना सकते हैं। और वो टिप्स ऐसी है कि हर रोज 5 से 10 मिनट आपको प्रैक्टिस करना है। हर रोज, हर सुबह आप एक एक टॉपिक ले लीजिए। अगले 15 दिन के लिए 15 ऐसी टॉपिक लीजिए जिस टॉपिक में आप ज्यादा से ज्यादा बात कर सकते हैं। पहला टॉपिक ऐसा हो कि आपके इंट्रोडक्शन में बोलिए। दूसरा टॉपिक आप अपने ट्रैवल के बारे में बोलिए, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बोलिए, किसी प्रोडक्ट्स के बारे में बोलिए। एक एक टॉपिक में हर रोज कंटिन्यू 5 मिनट बोलने की वीडियो प्रैक्टिस करिए अपने मोबाइल पे। अगले 15 दिन में आप वीडियो में मास्टर बन जाएंगे। और शुरुआती वीडियो आप सेव करके रखिएगा। 15 दिन के बाद की जो वीडियो बनाएंगे उस वीडियो को आप देखिएगा। डिफरेंस आपको पता चलेंगे कि आप वीडियो में कितना एडवांस हो चुके हैं। तो इस टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो वीडियो में आप मास्टर जरूर बनेंगे। कहीं पर भी आप वीडियो बना सकते हैं, कहीं पर भी। किसी सेमिनार में आप जाते हो वहां पर भी आप वीडियो बना सकते हो, किसी प्रोडक्ट ट्रेनिंग में जाते हो वहां पे बना सकते हो। 1-to-1 प्लान देने से पहले आप छोटा मोटा 30 मिनट का वीडियो बना सकते हो कि अब इस लाइन के बाद मुझे क्या लाइन बोलना है। ऑटोमेटिकली हमें नहीं आते हैं। जब आप ये प्रैक्टिस रेगुलर करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आते रहते। और ये चीज भी मैं कहीं ना कहीं अकराम साहब से सीखा हुआ हूँ कि अकराम साहब जब बोलते हैं, उनके बोलने का स्टाइल, उनके बोलने का तरीका, क्योंकि उन्होंने इतने बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, इस फील्ड में इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं, किस लाइन के बाद क्या बोलना है ऑटोमेटिकली आते रहते हैं। तो आपको भी ये प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप बोल पाएंगे। तो वीडियो का टिप्स ये था मेरा। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं
कि देखिए, ऑनलाइन जो भी आप काम करेंगे तो उसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, एक बात का ये ध्यान रखिएगा, अगर आप इस इंडस्ट्री में बड़ा नाम कमाना चाहते हैं, आप सोशल मीडिया के जरिए बड़ा नाम कमाना चाहते हैं, तो आप पॉलिटिकल और कम्युनल चीजों से दूर रहिए। टीम खत्म हो जाएंगे आपका। किसी भी आपके फेसबुक प्रोफाइल क्या है, आपके फेसबुक पेज क्या, आपके इंस्टाग्राम के प्रोफाइल क्या, वहां से लोग आपकी छवि देखते हैं। बहुत बड़ी लीडर की उदाहरण भी मैं दे सकता हूँ, यहाँ पे हम नाम नहीं बताएंगे, इतनी बड़ी लीडर है, वो पॉलिटिकली कुछ कमेंट करते हैं कुछ लोगों को, उनका टीम खत्म हो गया, क्योंकि आपको पता नहीं आपके टीम के क्या सोच है पॉलिटिकली। हो सकता है आप किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, आपके टीम किसी दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, आपके साथ ही नहीं रहेंगे। तो अगर आप बड़ा काम करना चाहते हो तो ये भी आप मान के चलिए कि आपके फेसबुक प्रोफाइल में, आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल में देखिए किसी भी पॉलिटिकल या कम्युनल पोस्ट तो दूर की बात है, रेस्पॉन्स भी मत कीजिएगा। नो लाइक, नो कमेंट, जस्ट इग्नोर कीजिए। अगर ऐसी कुछ एक्टिविटी आपकी कम्युनिटी के लोग करते हैं, आप अनफ्रेंड कर दीजिए अगर बड़ा काम करना चाहते हैं। और दूसरी बात, अपनी ब्रांडिंग, खुद की ब्रांडिंग। मैं अपना ब्रांडिंग करते रहता हूं, मैं कुछ शेर शायरी का छोटा छोटा रील भी बनाते रहता हूं। इन सारी चीजों से एक कम्युनिटी बनते रहते हैं। इंटरनेट में आपकी कम्युनिटी कितना बड़ा आप बना सकते हो। आज के तारीख में मेरे यूट्यूब में आप देख सकते हैं कि 1,10,000 के सब्सक्राइबर। यूट्यूब में मैं बहुत कैजुअल बन गया हूँ। 2 साल पहले बहुत रेगुलर वीडियो बनाता था, आज के तारीख में मेरा प्रायोरिटी नेटवर्कर हो गया। तो यूट्यूब में 1,10,000 की, फेसबुक पेज, फेसबुक प्रोफाइल, इंस्टाग्राम सब मिला के करीब 1.5-2 लाख की एक कम्युनिटी है मेरा। मतलब ये 1.5-2 लाख लोग मुझे पहचानते हैं। मैं कुछ भी करूं, किसी ना किसी तरीके से इन 1.5 लाख लोगों तक मैं पहुंच सकता हूं। तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि एक ऑनलाइन कम्युनिटी बनाइए, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे फेसबुक पेज हो, चाहे इंस्टाग्राम हो। एक ऑनलाइन कम्युनिटी बनाइए और उस कम्युनिटी में अपना एक्टिविटी ऐसे करते रहिए कि अपना ब्रांडिंग बढ़ते रहे। इस पे एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूं, जैसे कि देखिए डायरेक्ट सेलिंग रूल आ गए हैं। डायरेक्ट सेलिंग रूल आने के बाद बहुत कुछ सुधारने वाले हैं। डुप्लीकेट्स खत्म होने वाले हैं, सिर्फ ओरिजिनल्स ही रहेंगे। अंत में कम से कम आधा घंटा हो चुके हैं और 5 मिनट हम लेंगे। अंत में मैं सबसे यही गुजारिश करना चाहता हूं कि मेरा मैसेज लाउड एंड क्लियर है। एक तो मैं फेसबुक पेज के बात किया कि आपके फेसबुक पेज सुधार लीजिए। अब तक अगर कुछ भी हुआ था उससे आप टोटली सुधार लीजिए। दूसरी बात, खुद की ब्रांडिंग करना शुरू करिए कि ये सारी चीज मैं करता हूं, मुझे सफलता हासिल हो रहा है। तीसरी बात, कंप्लेन करना छोड़ दीजिए। कंप्लेन की जो नेचर है हमारे अंदर, वो कंप्लेन के नेचर टोटली छोड़ दीजिए। गलतियां हर किसी से होते हैं, कमियां हर किसी में हैं। अगर ऑफलाइन की कमियां निकालने जाएंगे तो खत्म नहीं होगा, कंपनी की कमियां निकालने जाएंगे तो खत्म नहीं होगा। ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जिसका कमियां आप निकाल नहीं पाएंगे, तो आपके काम कहीं पर भी नहीं होगा। तो कंप्लेन करना टोटली छोड़ दीजिए। आज के तारीख में डेजॉय किसी पहचान की मोहताज नहीं रहा। डायरेक्ट सेलिंग रूल आने के बाद हमारी कंपनी में हम लोग और दुगना तेजी से काम कर पाएंगे। हमारे चारों ओर एक बिल्डिंग खड़ी हो गई हमारी प्रोटेक्शन के लिए। पहले हमारे हाथ में कुछ नहीं था, उसके बाद गाइडलाइन आया, अब तो रूल आ गया। और इस रूल आने के बाद आपके सामने कितने कंपनी का एग्जांपल होगा कि एमडी लाइव आए हैं, कितने कंपनी का उदाहरण होगा? हार्डली 1, 2 या 3, और उनमें से हमारी कंपनी की एमडी सबसे आगे। फेसबुक में लाइव आए हैं हमें यह बताने के लिए कि इस रूल को हम वेलकम कर रहे हैं। इस रूल के मुताबिक हम बहुत स्ट्रांग हैं हमारी कंपनी। तो ऐसी कंपनी आपको और कितने मिलेंगे? हार्डली 1-2 कंपनी मिलेंगे। तो इतना ज्यादा, इतना शक्तिशाली कंपनी में हम लोग हूं, और इस कंपनी में हमारी पहचान बन चुके हैं। अगले 3 महीना बाद, मार्च महीना के बाद देखिए कचरा पूरा साफ होने वाले हैं। आज से अगले 2 महीना एक ऐसी इंपॉर्टेंट टाइम है हमारे लिए। इस 2 महीना अगर खुद की ब्रांडिंग आप कर पाए
तो मार्च के बाद लोग आपके पास आएंगे। मार्च महीने के बाद लोग आपके पास आएंगे जब गंदगी खत्म हो जाएंगे, जब कचरा खत्म हो जाएंगे, जब डुप्लीकेट्स खत्म हो जाएंगे, तब लोगों को ओरिजिनल्स ही चाहिए होंगे। और इस ओरिजिनल्स ढूंढने के लिए किसके पास जाएंगे? इस इंटरनेट पे जिसको देखेंगे, इस सोशल मीडिया में जिसको देखेंगे, उनके पास ही जाएंगे। तो चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए। अब जो माहौल है अगले 2 महीना, ये 2 महीना बहुत ही क्रूशियल है हमारे लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी करिए, आप अपना ब्रांडिंग करना शुरू करिए। अगर आप कहीं पर भी मीटिंग कर सकते हैं, मीटिंग करिए। कहीं पे अगर नहीं कर सकते, माहौल अलाउ नहीं कर रहे, पैंडेमिक सिचुएशन अलाउ नहीं कर रहे, ऑनलाइन मीटिंग करना शुरू करिए। ऑनलाइन सोशल मीडिया में अपना प्रेजेंस बनाइए, कम्युनिटी बनाइए, कुछ भी करिए। इन 2 महीना में अपना ब्रांडिंग से पीछे मत हटिए। यही ब्रांडिंग आपका इतना बड़ा काम कर देगा कि अगले 10 साल में वो काम नहीं हो पाएंगे। अगले 2 महीना बाद, मार्च महीना के बाद, इस रूल के मुताबिक कोई भी मनी सर्कुलेशन नहीं रहेंगे। आज के तारीख में अगर आपके आसपास कोई भी मनी सर्कुलेशन कंपनी है और बोल रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाले, 2 महीना बाद देखेंगे कि ये लोग जेल में चले गए। तो इसीलिए मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इन 2 महीनों में अपना ब्रांडिंग में कुछ भी कमियां मत रखिए, कुछ भी कमियां मत रखिए। तो मैं 1-2 जो टिप्स दिया हूं, फेसबुक हो या वीडियो बनाने का हो, इसे अगर आप अमल करते हैं, इसमें अगर आपको सफलता मिलते हैं, अगर आप इससे ज्यादा एक स्टेप और आगे चाहते हो, तो सबके पास मेरा नंबर होगा, चाहे मेरे टीम से हो, चाहे क्रॉस लाइन से हो। आप सबको मैं मोस्ट वेलकम, सबको मैं सिखाने के लिए रेडी हूं। क्योंकि ऑनलाइन काम करना थोड़ा बहुत मुझे आते हैं और भी सीख रहा हूं। इसके आगे आप लोग और भी कुछ देखेंगे। ऑनलाइन बहुत सारे काम करने का बहुत सारा वीडियोस भी मेरा है। तो आपको अगर चाहिए मैं शेयर भी कर सकता हूँ। आपको अगर पर्सनली कुछ भी चाहिए तो मेरे साथ बात कर सकते हैं, मैं सबको सिखाने के लिए रेडी हूँ। तो 1-2 जो टिप्स है, इस टिप्स से आपको जरूर काम होने वाला। अगले 15 दिन बाद ये जरूर आप कहेंगे कि मैं वीडियो में मास्टर बन गया। तो अंत में करीब 40 मिनट हो चुके हैं। अंत में मैं 1-2 लाइन बोल के खत्म करना चाहूंगा। अगर किसी का कुछ भी सवाल होगा, उस सवाल जवाब भी लेंगे। मैं यही कहना चाहूंगा कि डेजॉय के साथ जुड़े रहिए। हर मीटिंग में मैं कहता रहता हूं। जब कोटा में फर्स्ट मीटिंग हुआ था दिसंबर 2019, जैसे कि अकरम सर ने बताया, मैं बहुत चैलेंज फेस करके वहां पे पहुंचा। सचमुच यहाँ पे कुछ मतलब बहुत बुरी सी हालत था। वहां पे उस मीटिंग में मैंने कहा था, उस मीटिंग मेरा पहला मीटिंग था डेजॉय में। उस मीटिंग में मैं यही कहा था कि जब मैं इस कंपनी में जुड़ा, लोग मुझे भरोसा नहीं करते थे। इससे पहले कई कंपनी का प्रमोशन मैंने किया यूट्यूब में। जब एक यूट्यूबर आते हैं सामने, तब यही बोलते हैं कि यूट्यूबर तो आज एक कंपनी, कल एक कंपनी तो बदलते रहते हैं। और मैं वहां पे आज से 2 साल पहले मैं वहां पे यकीन दिला के आया था कि डेजॉय मिलने के बाद मुझे और किसी कंपनी ढूंढने की जरूरत नहीं हुआ। 2 साल क्रॉस हो चुके हैं, 2 साल बाद भी डेजॉय में ही आप मिले हो मुझे। अगले 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद डेजॉय में ही मिलेंगे मुझे, क्योंकि डेजॉय के सिवा मुझे कुछ नहीं आता। तो मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि डेजॉय के साथ जुड़े रहिए। यहीं पे लोग 1 लाख भी इनकम कर रहा है, 3 लाख भी इनकम कर रहे हैं, 5 लाख भी इनकम कर रहा है। और यहीं पे लोग ये भी कह रहा है कि यहाँ पे इनकम नहीं होता है। तो किसका सुनेंगे आप? वो आप पे डिपेंड करते हैं, आप किसका सुनेंगे। तो अकरम सर, अगर कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, किसी का सवाल लेना चाहते हैं, ओवर टू यू सर। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया खान सर। आपने अपनी बातें को सही में दिल से रखा, बेबाक तरीके से रखा, और अपना एक्सपीरियंस भी आपने लोगों को बताया। मैं कुछ ओब्वियसली आपको तो ऐसे मैं जाने नहीं दूंगा। मेरे कुछ सवाल है जो कि मैं आपसे बिल्कुल पूछूंगा। मेरे सवाल सबसे पहला कि आपको सफायर वाइस प्रेसिडेंट जब आप बने तो आपको कैसा, आपकी पहली सोच क्या थी? आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करें। सर देखिए, बहुत अच्छा लगता है जब देश के कोने कोने से लोग मैसेज करते हैं सफायर बनने के बाद। मतलब देखिए, इससे पहले जॉब लाइफ में भी मैं बहुत कुछ ऐसे किया था, स्टार परफॉर्मर था, बहुत कुछ था। पर इस इंडस्ट्री में आने के बाद, डेजॉय में सफायर बनने के बाद, आज तक, अब तक मेरे पास मैसेज आ ही रहा है। सिर्फ अपने टीम का ही नहीं, क्रॉस लाइन का जब मैसेज आते हैं, जब फोन करते हैं, जब कुछ फोटोज बना के भेजते हैं। मतलब क्या है कि ये खुशी अब जाहिर कर नहीं पाएंगे।
मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे एक फॉलोअर है, जर्मनी में रहते हैं, उन्होंने फेसबुक में देखा कि मैंने कुछ अचीव किया, उनको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता भी नहीं, उन्होंने मुझे मैसेज किया, बोला कि कुछ तो आपने कुछ अच्छा किया होगा, आपका बहुत सराहना हो रहा है, कि फेसबुक में बहुत सारे लोगों से देखा। तो ये जो फीलिंग्स है, ये फीलिंग्स कहीं और नहीं मिलते हैं। तो मेरा दूसरा प्रश्न आपसे है, ये तो सफायर वाइस प्रेसिडेंट से था, हम लोग ए आर खान सर को डायमंड प्रेसिडेंट कब तक देखेंगे? सर मैं आज बता रहा हूं कि अगले एनिवर्सरी से पहले। ओके, यानी आप कहना चाह रहे हैं अगस्त 2022 से पहले? अगस्त 2022 से पहले। सिर्फ डायमंड ही नहीं, मेरे टीम से भी बहुत सारे लोग एमरल्ड बनेंगे, सफायर भी बनेंगे। ओके ओके। तो सर आपकी, जैसे कि आप, मुझे पता है आप गुवाहाटी में और गुवाहाटी जैसे आसाम के एरिया में आप काम करते हैं, आप आसाम के बाहर भी अपनी टीम को डेवलप कर रहे हैं। तो मेरा दो तीन बहुत ही, वो कहते हैं ना, बारीक प्रश्न है जो कि आपकी, मेरी ऑडियंस भी आपसे जानना चाहती है। जिस तरह आपने अपने आप को कैरी किया है इस 2 साल में, जबकि बहुत सारे चैलेंजेस थे, इसमें पेंडेमिक भी था, कोविड भी था, ट्रैवलिंग भी बंद था बिल्कुल, और अपने आप को आपने सफायर वाइस प्रेसिडेंट, और इस कोविड-19 अभी भी जबरदस्त चल रहा है। तो आपकी सर आगे की प्लानिंग, क्योंकि अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता अगर लॉकडाउन होता है, तो आपके आगे की प्लानिंग क्या होगी जिससे कि मेरी ऑडियंस आपसे सीख सके? सर सर यहाँ पर मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, जब से पेंडेमिक शुरू हुआ, जब से कोरोना काल शुरू हुआ, शुरुआती 15 दिन हम लोग बहुत ज्यादा दहशत में थे, हमारे पास कुछ भी प्लानिंग नहीं था। हम, आप, कमल सर और भी हमारे जो विक्रांत साहब, बहुत सारे लोग, हम लोग आपस में मीटिंग करते थे, फोन पे बात करते थे किस तरह से काम आगे लेके जा सकता हूँ। 15 दिन बाद ही हमारे हाथ में वो रास्ता निकाल आया। कहते हैं ना कि ऊपर वाला हर रास्ता कभी भी बंद नहीं करता, एक रास्ता अगर बंद होते हैं और 10 दरवाजा खोला रहते हैं, तो हमारे पास भी वो हथियार पहुंच गया कि हम लोग घर से भी काम कर सकते हैं। शुरुआती 15 दिन हो सकता है कि हमें थोड़ा सा असर हुआ है हमारे काम पे, उस 15 दिन बाद उस काम पे ऐसा पिकअप लिया कि ऐसे हथियार आ गया कि ऑनलाइन मीटिंग हो, ऑनलाइन जो भी हो, ये सारे चीज ऐसे ही हम लोग मजबूत बन गया कि आज के तारीख में अगर पेंडेमिक और भी आया, हम लोग रेडी है। और हम तो कहते ही है कि सब पहले सेफ रहिए, अपने स्वास्थ्य ठीक रखिए, परिवार ठीक ठाक रहिए, घर से अगर निकालने की जरूरत ना हो तो मत निकलिए। हथियार है हमारे पास, किस तरह से काम करना है वो हम लोग सीख चुके हैं, और भी अगर नए लोग कोई सीखना चाहते सिखा भी सकेंगे। अगर फिर से लॉकडाउन हुआ तो भी हमारे पास ऑप्शन है काम करने का, नहीं हुआ तो भी ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन है हमारे पास। तो अब कोई रोक नहीं सकते, क्योंकि हमारी कंपनी का सिस्टम भी ऐसा बन गया है कि प्रोडक्ट इंडिया के किसी भी कोने तक पहुंच जाएंगे। अगर ये सॉल्यूशन हमें मिल गया तो हम, हमारे काम करने में कोई परेशानी है ही नहीं। तो अगले कुछ महीनों में जो भी सिचुएशन आए, उस सिचुएशन की तैयारी हम लोग कर चुके हैं। चाहे सिचुएशन किसी भी हद तक ना जाए, उसकी तैयारी हम में है। हम बीमारी के साथ भी लड़ेंगे, हम काम भी करेंगे, हम लोग रैंक भी हासिल करेंगे, इनकम भी करेंगे। ग्रेट सर, बिल्कुल सर, आपने अपनी बातों में यही रखा है। और आपने, अगर मैं बात करूं तो लोगों को अपनी बातों जो कि आपने दिल से रखा है, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में रखा, अपनी ब्रांडिंग के बारे में रखा, कैसे आपको बिहेव करना चाहिए ऑनलाइन जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट है। सर लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी जैसे कि हमारी मैनेजमेंट ने इनिशिएटिव लिया डेजॉय सुपर 40, और मैं आपको बता दूं डेजॉय सुपर 40 के 4 सेशन हो गए, लोग उसमें गोल्ड भी बन रहे हैं, लोग कामयाबी भी कर रहे हैं, उनकी टीम आरटीपी भी कर रही है। तो कैसा इनिशिएटिव था, आपको कैसा लगा एज अ सफायर सीनियर लीडर? तो कैसा आपकी सोच रहा जब डेजॉय के मैनेजमेंट ने डेजॉय सुपर 40 को स्टार्ट किया? सर जिस दिन से सुपर 40 स्टार्ट हुआ उस दिन से हमारी काम और भी आसान हो गया। हम जितने भी लीडरशिप में है इस कंपनी में, सारे लोग ये डिस्कस भी कर चुके हैं कि हमारी काम और भी आसान हो चुके हैं। अगले कुछ महीनों में हमारे काम तो और भी आसान होने वाले हैं। आज अगर मैं हफ्ते में 5 मीटिंग लेता हूं, हो सकता है कि हफ्ते में मुझे 1 मीटिंग से ही मेरा काम बन गया, क्योंकि सुपर 40 ने हमारी काम इस तरह से आसान कर रहे हैं कि हमारी टीम में ही और कम से कम 40 ट्रेनर डेवलप हो रहा है। लीडर के साथ ट्रेनर डेवलप हो रहा है, और ट्रेनर डेवलप कौन कर रहे हैं? आप कर रहे हैं।
और आपके जो भी नॉलेज है उस नॉलेज से हम लोग इस मुकाम तक पहुंचे। और ये जो सुपर 40 के लोग हैं, ये लोग तो और भी मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि फौज बन रहे, हमारी कमांडोज बन रहे हैं। और ये जो कमांडोज बन रहे हैं, ये कमांडोज हर तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, हर तरह की प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। तो इनके जरिए हम लोग और भी तेजी से मुकाम तक पहुंचेंगे, और भी तेजी से प्रमोशन ले पाएंगे, और भी तेजी से अपना इनकम बढ़ा पाएंगे। तो लास्ट 2 मिनट्स बिल्कुल से बोलिए सर, बोलिए। हम यही कहना चाहता हूं कि सुपर 40 कंटिन्यू करिए, ऐसी और भी कुछ चीजें लाइए जिससे हमारी काम और भी आसान हो। रहमान सर, लास्ट 2 मिनट्स आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी मैसेज हमारी ऑडियंस को दे सकते हैं, तो एक बार फिर से डेजॉय दिल से, ओवर टू यू फॉर 2 मिनट्स सर। सर डेजॉय सचमुच दिल से, और मेरे साथ बहुत सारे लोगों के दिल से, जिनके साथ भी बात करता हूं बहुत ज्यादा एनर्जी मिलते हैं, और जिनके सारे थोड़ा बहुत जो भी क्वेरीज होते हैं वो सोल्व करने लायक हमारे टीम में बहुत सारे लोग हैं। तो डेजॉय के साथ जितने भी लोग हैं बरकरार रहिए। अगले कुछ दिन बाद आप देखिए इस हमारे देश में जितने सारे मेजर कंपनीज रहेंगे उसमें डेजॉय किस तरीके से उभर के आते हैं, किस तरीके से अपने एक्टिविटी रखते हैं। क्योंकि एक ऐसी कंपनी के साथ हम लोग जुड़े हैं जिस कंपनी ने महज 2 साल 2.5 साल में हमारे हाथ में एक ऐसी सिस्टम दिए है, जिस सिस्टम में हमारे काम इतना आसान हो चुके हैं। अब देखिए कि कुछ भी चीजें चुटकी में हाल हो जाते हैं। अब सुपर 40 होने के बाद तो और भी चीजें खत्म हो, और भी मतलब परेशानियां और भी खत्म होने वाले हैं। तो ये सारे जो भी स्टेप आगे आगे और भी देखेंगे कि क्या कुछ आने वाले हैं। कुछ कंपनी 5 साल पुरानी कंपनी है अभी भी, जो भी अब तक हमारी कंपनी के मुकाबले आधी भी नहीं है, सिस्टम के खातिर हो या कुछ भी हो। कौन सी कंपनी में हर हफ्ते एनडीओपी होते हैं, हर हफ्ते डॉक्टर द्वारा ट्रेनिंग होते हैं, कौन सी कंपनी में एग्रीकल्चर एक्सपर्ट के द्वारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होते है, कौन सी कंपनी में होते हैं। फिर भी अगर आप कहते हो कि इसमें कमियां है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। देने लायक बहुत कुछ है, कंपनी में बहुत कुछ दे रहा है, हम कितना ले रहे हैं वो हम पे डिपेंड करते हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी चीजें कंपनी प्रोवाइड कर रहे हैं उसे उसका आनंद भरपूर लीजिए, उसका आनंद लीजिए और देखिए काम कैसे होते हैं। अगले कुछ महीनों में आपको पता चल ही जाएंगे, जो आज से शुरू कर रहे हैं उनको भी पता चल जाएंगे, जो पहले से शुरू करते आए हैं उनको भी पता चल जाएंगे किस कंपनी के साथ हम लोग हैं। तो मैं लास्ट में यही रिक्वेस्ट करता हूं, डेजो के साथ जुड़े रहिए, ऑनलाइन अपना काम करते रहिए, ऑनलाइन अपना कम्युनिटी स्ट्रांग बनाइए, अपना प्रेजेंस स्ट्रांग बनाइए, अपना प्रोफाइल स्ट्रांग बनाइए, अपना छवि बनाइए, एक नेटवर्क करके सभी बनाइए। यही छवि आपके फ्यूचर में काम आएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, डेजो परिवार के तरफ से आपके और आपकी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि आप हमारे कंपनी के ब्रांड न्यू सफायर वाइस प्रेसिडेंट है, और हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ है कि आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग रैंक को अचीव करें, और वो दिन जरूर आए, और उस दिन भी बहुत बड़ा दिन होगा जब आप हमारे लिए 4थे डायमंड प्रेसिडेंट बनेंगे। तो मैं चाहूंगा लेडीज एंड जेंटलमैन, एक जोरदार ताली हमारे ब्रांड न्यू सफायर वाइस प्रेसिडेंट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत कुछ सीखा हम लोगों ने इस सेशन में। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप भी अपनी ब्रांडिंग कराना चाहते हैं, आप भी कुछ अनोखा अपने डेजो में किया है, तो डेजो आपकी जरूर ब्रांडिंग करेगा। लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा, ये बहुत ही आराम, वो कहते हैं ना कि बिल्कुल दिस इज अ व्हाइट कॉलर बिजनेस। इसको साफ रखिए, सुंदर रखिए, इसको जितना सिंपल रखेंगे आप उन्नति करते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले संडे फिर मैं एक बहुत ही जबरदस्त लीडर के साथ, बहुत जिन्होंने काफी लोगों की जिंदगी को बदला है, जैसे आज के हमारे मेहमान थे हमारे मिस्टर AR खान फ्रॉम गुवाहाटी, हमारे ब्रांड न्यू सफायर वाइस प्रेसिडेंट। तो चलिए अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए, जिससे कि मैं एक ही कहना चाहूंगा,